श्री गणेशाय नमः। इस गीत में सीता जी के चूड़ामणि के महत्व को बताया गया है। माता सीता को राम के द्वारा भेंट की हुई चूड़ामणि को छोड़कर शेष किसी आभूषण से मोह नहीं था। जब रावण पुष्पक विमान में सीता हरण करके ले जा रहा होता है तो माता सीता अपने सारे आभूषण रास्ते में गिराती जाती हैं। सुग्रीव की वानर सेना मिलियन में थी। अलग अलग तरह के बंदर, रीछ, लंगूर आदि सभी काम पर लग जाते हैं तो उन्हें माता सीता के आभूषण की पोटली पर्वत के ऊपर मिलती है तो सुग्रीव को देते हैं। भगवान श्री राम हनुमान जी को कुछ नहीं दिए हैं, किसी भी रामायण में उल्लेख नहीं है। सभी शक्तियां उन्हें माता सीता से मिली हैं। पहली बार जब वह माता सीता से अशोक वाटिका में मिलते हैं और अपनी विशालकाय शरीर दिखाते हैं तो माता सीता उन्हें वरदान देती हैं कि तुम अजर अमर रहो। अजर का मतलब तुम्हारा शरीर कभी बूढ़ा नहीं होगा, ऐसी ताकत हमेशा बनी रहेगी। अमर का अर्थ हम सभी जानते हैं। जब हनुमान जी लंका दहन के उपरांत माता सीता के पास कुछ निशानी मांगने के लिए जाते हैं तो वह उन्हें अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता का वरदान दे देती हैं। शिव पुराण में अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता श्री गणेश भगवान को यह सिद्धि प्राप्त है। वही अष्ट सिद्ध नवनिधि दे सकते हैं किसी को, गणेश भगवान। लंका दहन के बाद माता सीता चूड़ामणि केवल हनुमान जी को देती हैं, क्योंकि चूड़ामणि में जिस प्रदेश में रहेगा चूड़ामणि उस प्रदेश पर विजय कोई भी नहीं कर सकता था, भगवान राम भी नहीं कर सकते थे। प्रश्न उठता है कि एक पतिव्रता नारी अपना चूड़ामणि हनुमान जी को कैसे दे देती है और हनुमान जी ब्रह्मचारी होते हुए कैसे चूड़ामणि ले लेते हैं। सभी प्रश्नों का जवाब अलग अलग रामायण से इस गीत में मिल जाएगा। श्री गणेशाय नमः। पहले हम लंका दहन का गीत गाएंगे, उसके बाद लंका दहन के बाद सीता और हनुमान जी की वार्तालाप होती है। माता सीता की आज्ञा लेकर हनुमान अशोक उपवन में घुस जाते हैं। मीठे मीठे फल खाकर पेड़ उखाड़ फेंक जाते हैं। जो भी राक्षस उनसे लड़ता सारे मारे जाते हैं। रावण का आदेश पाकर अक्षय कुमार लड़ने आता। अपनी असंख्य सेना सहित खुद भी मारा जाता। पुत्र शोक में क्रोधित होकर रावण मेघनाथ को बुलवाता। अशोक वाटिका में जाकर बंदर को जिंदा ले आना। दंड उसे हम देंगे, कहां से आया है बतलाना। इंद्रजीत है बड़ा धनुर्धर, गदा से लड़ना है बेकार। एक पेड़ से दूसरे पर कूदें, तब तक मारे बाण हजार। इंद्रजीत है बड़ा धनुर्धर, गदा से लड़ना है बेकार। एक पेड़ से दूसरे पर कूदें, तब तक मारे बाण हजार। हनुमान जी क्रोध में आकर विशाल वृक्ष उखाड़ लेते हैं। मेघनाथ के ऊपर फेंकें, सारथी सहित रथ तोड़ देते हैं। मेघनाथ तब थक करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। हनुमान मूर्छित हो जाते, ब्रह्मास्त्र को मान दिया। हनुमान मूर्छित हो जाते, ब्रह्मास्त्र को मान दिया। मूर्छित हनुमान को नागपाश से बाध कर लाता। मेघनाथ के बल पौरुष से रावण का अभिमान बढ़ जाता। दूत हूं मैं उनका जिसने खरदूषण बाली को मारा। सारे जग के पालक हैं वो, तू तो बाली से था हरा। दूत हैं हम उनके जिसने सारे ब्रह्मांड सर पे उठाए। दूत हैं हम उनके जिनकी
पत्नी को तुम चोरी से लाए। हाथ जोड़ मैं विनती करता, छोड़ दो तुम अपना अभिमान। पुलस्त मुनि के पोते हो तुम, चंद्रमा में हो कलंक समान। हाथ जोड़ मैं विनती करता, छोड़ दो तुम अपना अभिमान। पुलस्त मुनि के पोते हो तुम, चंद्रमा में हो कलंक समान। अभिमानी रावण हंस कर बोला, अब बंदर देगा हमको ज्ञान। मृत्यु दंड हम तुमको देंगे, नहीं प्यारी है तुमको जान। शीश नवाकर विभीषण तब बोले, यह तो राम का है बस दूत। मृत्यु दंड हम दे नहीं सकते, यही कहती है नीति। 10 दिमाग वाला रावण कुछ भी सोच न पाया। सरस्वती ने आकर उसकी बुद्धि पर चक्र चलाया। रावण तब हंस करके बोला, सब बोलो क्या दंड दिया जाए। क्यों न इसकी पूछ जलाकर अंग भंग कर दिया जाए। बंदर की ममता पूछ में होती, हम पूछ में कपड़ा लपेटेंगे। उस पर तेल छिड़क करके उसकी पूछ जला देंगे। हनुमान जी पूछ अपनी बड़ी करते ही जाते। श्रीलंका का सारा कपड़ा पूछ में लपेटवाते। पहले सारे नगर में घुमाया, फिर पूछ में आग लगाते। पूछ में आग लगी देखकर हनुमान जी पूछ छोटी कर लेते। पवन देवता साथ में चलते, उन पर आंच न आने देते। सारे बंधन ढीले पड़ जाते, घूम घूम कर सारी लंका जलाते। केवल विभीषण का महल छोड़कर सारे महल हैं जल जाते। हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। समुद्र में कूद कर हनुमान पूछ की आग बुझाते हैं। फिर सीता माता से चूड़ा मणि मांग कर लाते हैं। एक प्रश्न सब अनिल से पूछें, सीता तो प्रतिव्रता नारी, कैसे चूड़ा मणि दे सकते हैं। हनुमान तो ब्रह्मचारी हैं, कैसे चूड़ा मणि ले सकते हैं। जब हनुमान को ध्यान लगाया, समाधान कर देते हैं। बेटा बनकर माता सीता से चूड़ा मणि मांग लेते हैं। बेटा बनकर माता सीता से चूड़ा मणि मांग लेते हैं। एक माता अपने बेटे को कैसे मना कर देती। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता का वरदान हमें वह देती। एक माता अपने बेटे को कैसे मना कर देती। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता का वरदान हमें वह देती। सीता बोली चूड़ा मणि है राम कवच, लंका से बाहर भिजवाएंगे। जब तक चूड़ा मणि है लंका में, विजय नहीं कर पाएंगे। सीता बोली चूड़ा मणि है राम कवच, लंका से बाहर भिजवाएंगे। जब तक चूड़ा मणि है लंका में, विजय नहीं कर पाएंगे। चूड़ा मणि हनुमान को देकर बस एक संदेशा भिजवाए। 1 महीने से ज्यादा और नहीं हम जी पाए। जय श्री राम।